हेलो दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश और स्वागत है आपका हु इज गॉड के एपिसोड 1 में। गॉड एक ऐसा वर्ड जिसको सुनते ही हमारे ब्रेन में एक ऐसे बीइंग की इमेज आती है जिसके पास इन्फिनाइट पावर्स के साथ ही साथ इन्फिनाइट इंटेलिजेंस भी है। पर इसके साथ ही हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी उठने लगते हैं जो टाइम टू टाइम हमें परेशान करते हैं, जैसे कि हु इज गॉड, भगवान कौन है, क्या भगवान सच में हैं, और अगर हैं तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो वैसे ही हैं जैसा आज तक हम उनको समझते आ रहे हैं। क्या वो किसी हायर डायमेंशन के बीइंग्स नहीं हो सकते, या फिर ये यूनिवर्स एक कंप्यूटर सिमुलेशन तो नहीं और इसके क्रिएटर को ही हम भगवान कहते हों, या फिर कुछ और। ये सुनकर आपको जरूर अजीब लग रहा होगा क्योंकि आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। तो इसको समझने के लिए पहले हमको एक मूवी की बात करनी होगी जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज। अगर आपने ये मूवी देखी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखी तो भी कोई बात नहीं। मैं आपको इस मूवी का उतना पार्ट बता देता हूँ जितना आज के इस वीडियो टॉपिक से रिलेटेड है। तो इस मूवी में एक मैजिशियन होती है जिसकी एज 500 ईयर से भी ज़्यादा होती है, जो कि किसी भी एवरेज ह्यूमन की एज से बहुत ज़्यादा है। और इसका रीज़न है मैजिशियन के द्वारा हायर डायमेंशन से एनर्जीज लेना और मैजिक के फॉर्म में उसे यूज़ करना, क्योंकि इस मूवी में मैजिक कुछ और नहीं बल्कि हायर डायमेंशनल एनर्जीज की चैनलिंग को कहा गया है, और जो कि इस मूवी में मैजिशियन खुद बताती है। हम ऊर्जा खींचते हैं ब्रह्मांड के अनेक अलग अलग आयामों से, मंत्रों को सक्रिय करते हैं, अस्त्र शस्त्र को आकार देते हैं और करते हैं चमत्कार। और क्योंकि ये मैजिक हायर डायमेंशन का है तो वो इससे कुछ भी कर सकती हैं, मतलब कि कुछ भी, जो कि आप इस मूवी को देखने के बाद समझ ही जाएंगे। पर हायर डायमेंशन से एनर्जीज लेने के लिए इन्हें कुछ खास तरीके के पैटर्न्स बनाने पड़ते हैं जो कि हिंदू धर्म के यंत्रों से काफ़ी सिमिलर हैं, जैसे कि श्री यंत्र और लक्ष्मी यंत्र। हिंदू धर्म में ये भी मान्यता है कि इन यंत्रों की हेल्प से आप डायरेक्टली उनसे जुड़े हुए भगवानों की कृपा पा सकते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि उनके डायमेंशन के एनर्जीज को कहा गया है। तो इसका कंक्लूजन हम निकालें तो ये पैटर्न्स और यंत्र कुछ और नहीं बल्कि हमारे डायमेंशन और हायर डायमेंशन के बीच का एक ऐसा डोर है जिससे हम हायर डायमेंशन से एनर्जीज लेकर कई ऐसे काम कर सकते हैं जो हमें अपने डायमेंशन में इम्पॉसिबल लगते हैं, और जिसे इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया भी गया है। और आपने कई ऐसे मॉन्क्स के बारे में भी सुना होगा जो कि ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाते हैं जो कि हमें बिल्कुल इम्पॉसिबल लगते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रहलाद जानी, जो लगभग 80 साल से भी ज़्यादा बिना कुछ खाए पिए जिंदा थे। और इसका रीज़न जानने के लिए बहुत सारे रिसर्चर्स ने इनके ऊपर रिसर्च भी की, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। पर अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ इसी साल 26 मई को हो गई। और आपके मन में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इससे ये कहाँ पता चलता है कि भगवान कुछ और नहीं बल्कि हायर डायमेंशनल बीइंग्स हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब हायर डायमेंशन की कुछ एनर्जीज से ऐसे ऐसे चमत्कार हो सकते हैं तो वहाँ रहने वाले बीइंग्स की पावर और इंटेलिजेंस किस लेवल की होगी, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ उसी डायमेंशन की एनर्जीज पर रिलाई करती है। और तो और ऐसे बीइंग्स मूवी में दिखाए भी गए हैं, और शायद इसीलिए हिंदू धर्म में बताए गए भगवानों के पास ऐसी ऐसी पावर्स हैं जिसके बारे में हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर अब भी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि एक मूवी के आधार पर मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि हिंदू धर्म में बताए गए भगवान कुछ और नहीं बल्कि हायर डायमेंशनल बीइंग्स हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि यही चीज अगर हिंदू धर्म में भी बताई गई होती तो वो क्या कहते। जी हाँ, यही चीज हिंदू धर्म की एक स्टोरी में भी मेंशन है कि भगवान हायर डायमेंशनल बीइंग्स हैं। पर मैं आपको स्टोरी सुनाने से पहले आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक बात बताना चाहता हूँ जिसका इस स्टोरी से बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम एक रिलेटिव क्वांटिटी है, यानी कि टाइम हर जगह अलग तरह से फ्लो करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यदि अर्थ में 1 घंटा बीता है तो यूनिवर्स में हर जगह 1 ही घंटा बीता होगा।
और टाइम के ऐसे अजीब तरह से काम करने के भी दो कारण होते हैं, जो कि हैं हाई स्पीड और हाई ग्रेविटी। पर मैं इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, पर आपको इसके बारे में अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए वीडियो लिंक से समझ सकते हैं। पर अभी आपका इतना समझना जरूरी है कि साइंस के अकॉर्डिंग टाइम हर जगह अलग तरह से फ्लो करता है। मतलब कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक पर्सन के लिए 1 घंटा बीता हो और वही दूसरे के लिए 2। और इसके साथ ही मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करता चलूं कि हायर डायमेंशन भी हमारे इसी यूनिवर्स का पार्ट है और स्ट्रिंग थ्योरी के कैलकुलेशन के हिसाब से एक यूनिवर्स 10 डायमेंशन से मिलकर बनता है और हम 3rd डायमेंशन में रहते हैं। तो चलिए अब मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। तो ये स्टोरी महाभारत से भी 11,66,40,000 ईयर्स पुरानी है और इस स्टोरी का मेंशन हमें महाभारत और भागवत पुराण में भी मिलता है। तो स्टोरी ये है कि एक राजा होते हैं जिनका नाम काकुदमी होता है और उनकी एक बेटी होती है जिनका नाम रेवती होता है। तो राजा को लगता है कि उनकी बेटी के लिए अर्थ में कोई भी वर्दी पार्टनर नहीं बचा है। तो वो इससे परेशान होकर ब्रह्मलोक जाके ब्रह्मा जी से हेल्प लेने का सोचते हैं और क्योंकि उनके पास बहुत सी मैजिकल पावर्स होती है इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं। तो वो अपनी बेटी को साथ लेकर ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। पर उस समय ब्रह्मा जी एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। तो राजा परफॉर्मेंस खत्म होने तक वेट करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और उनके द्वारा चुने गए हुए कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट दिखाकर अपने बेटी के पार्टनर चूज करने के लिए ब्रह्मा जी से हेल्प मांगते हैं। पर ये सब सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराते हैं और उनको समझाते हैं कि यूनिवर्स में टाइम हर जगह अलग अलग तरह से काम करता है। और वो राजा को ये भी बताते हैं कि जब से वो ब्रह्मलोक आए हैं तब से अर्थ में 27 चतुर्युग बीत चुके हैं और इन सब कैंडिडेट्स की भी डेथ हो गई है। पर उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि विष्णु जी इस समय अर्थ पर बलराम और कृष्णा के अवतार में रह रहे हैं और बलराम रेवती के लिए वर्दी और परफेक्ट पार्टनर हैं। तो राजा काकुदमी अर्थ वापस आते हैं और ये देखकर बड़े सरप्राइज्ड होते हैं कि अर्थ में इन्वायरमेंट से लेकर कल्चर हर चीज बदल चुका है और वो रेवती की शादी बलराम जी से करवा देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ब्रह्मा जी वही चीज बताते हैं जो कि आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताई है कि टाइम हर जगह अलग तरह से फ्लो करता है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि जो बात आइंस्टीन ने लगभग 100 साल पहले बताई है वो बात हिंदू धर्म में कई हजारों साल पहले ही बता दी गई थी। पर इस पे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर अभी आप ये बताइए कि अब आपको भी लगता है कि भगवान हायर डायमेंशनल बीइंग्स हैं और हिंदू धर्म में बताए गए यंत्र कुछ और नहीं बल्कि भगवान के और हमारे डायमेंशन के बीच का एक ऐसा डोर है जिससे भगवान के डायमेंशन से हम एनर्जीज खींच सकते हैं, जिसको हिंदू धर्म में भगवान की कृपा कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप अपने थॉट्स और सजेशन हमें कमेंट्स में बताइए और हमारे सोशल मीडिया और वेबसाइट को चेक करना ना भूलें क्योंकि वहाँ भी हम ऐसे ही आउट ऑफ द वर्ड नॉलेज शेयर करते रहते हैं। तो मैं आपको जल्द ही मिलता हूँ इसके एपिसोड 2 के साथ। टिल देन स्टे थ्रिल्ड।